आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज संडे है, जैसा कि हम आप सबको हमेशा बताते हैं कि मार्केट को रीड करिए, चार्ट को रीड करिए। और अगर आप मार्केट में देखिए आए हैं पैसा कमाने के लिए या मार्केट को सीखने के लिए, तो जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं ले सकते। ठीक है। तो जैसा कि गाइज आज मैं आपको बहुत ही, आप ये मान लीजिए कि आज संडे के दिन मैं आपको ऐसे एक तूफ़ानी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसका एक लाजवाब रिजल्ट है। और लाजवाब रिजल्ट के साथ साथ मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। बैक टेस्ट मतलब समझ रहे हैं आप, 1 ईयर, 2 ईयर, यहाँ तक कि 3 ईयर तक का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें गाइज, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है मैं बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊं जो आप उससे जिससे मतलब दूर हो जाओगे। ठीक है। सो प्लीज़ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज आज मैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें ये है कि देखिए बहुत से जो नए ट्रेडर आते हैं, है ना, नए ट्रेडर हैं या पुराने भी हो चुके हैं। देखिए मार्केट एक ऐसी है ना कि चाहे पुराने हो जाओ चाहे नए हो जाओ, बस नए और पुराने में दो ही फ़र्क होता है कि जो नए होते हैं उनको लालसा होती है कि मैं सीखूं कैसे, और जो पुराने होते होते जाते हैं कुछ मार्केट में, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अब अपना लाश बचाऊं कैसे। ठीक है, दो ही अंतर होता है नए और पुराने में। जो नए होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं सीखूं कैसे, और जो पुराने होते जाते हैं थोड़े दिन वो ये सोचते रहते हैं मार्केट में कि अब मैं अपना लॉस कैसे बचाऊं, क्योंकि शुरुआती दौर में तो वो लॉस अपना कर चुके होते हैं। तो फिर जब उनका नेक्स्ट दौर आता है ना, तो फिर वो बीच वाला जो दौर होता है ना, उसमें ये सोचते हैं लोग कि मैं अपना लॉस कैसे बचाऊं। फिर वो जब लॉस बचने लगता है तो फिर नेक्स्ट उसका दौर आता है कि बोला अब धीरे धीरे प्रॉफिट कैसे शुरू होना होगा। ठीक है। फिर जब वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगते हैं, फिर उनका फाइनली स्टेज आ जाता है कि ठीक है अब मैं मार्केट से अपना ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ये सबके साथ होगा, सबके साथ ऐसा होता है मार्केट में। क्योंकि देखिए आज तक आपने जितने भी चैनल देखा होगा, जितने भी ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, सब ने पहले लॉस किया है। बस बात यही है कि कोई थोड़ा कम लॉस करके मार्केट को जल्दी पढ़ लेता है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस करके मार्केट को पढ़ता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कम लॉस करके मार्केट को पढ़ता है ना, उसका प्रॉफिट भी उतना ही कम होता है। लेकिन जो ज़्यादा लॉस करके मार्केट को पढ़ता है उसको प्रॉफिट भी बुरी तरह से फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ मतलब मार्केट में हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं जो आप आज आपको बताने वाला हूँ कि देखिए हम बहुत से ऐसे लोग हैं इस मार्केट में, आज के डेट में क्या है कि जो जॉब करते हैं, ठीक है, जो किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, वो सब इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो एक साइड इनकम है थोड़ी भी बन जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और महंगाई के दौर में तो भैया कुछ ना कुछ साइड इनकम चाहिए ही चाहिए हमें। तो हमको सबको, मेरे विथिन मैं भी, ऐसा लगता है कि कोई साइड इनकम थोड़ी सी हो जाए तो हमारा उससे कोई मतलब दूसरा खर्चा एक चल जाएगा। और साथ में एक ऐसा भी सिस्टम है कि अगर ये मार्केट धीरे धीरे करके हम इसमें मतलब इसके अंदर घुसते रहें तो एक ऐसा भी बिजनेस है ये, बिजनेसों को बिजनेस जिसको बोलते हैं मार्केट को। तो एक ऐसा है कि हम अपने घर में भी बैठ के एक चेयर ले करके और घर में बैठ के इसको कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा ये बिजनेस है। अच्छा, अब क्या है, तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो मतलब जो जॉब वाले हैं, अब उनको क्या होता है कि कई जगह ऑफिस ऑफिस में ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप भाई जहाँ जॉब करने गए हो 8 घंटे की 10 घंटे की आप ऑफिस की ड्यूटी करोगे या अपना पर्सनल ये जो शेयर मार्केट का काम करोगे, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अपने जॉब में ध्यान देते रहते हैं और हम ये भी सोचते हैं कि चलो ये भी हो जाए, तो उन दोनों को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को मैनेज कैसे किया जाता है। अब देखिए मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कंटिन्यू, दुनिया बोलते हैं मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू आपको मार्केट में ही देखना पड़ेगा। हाँ ये सच है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको कंटिन्यू मार्केट देखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर
बिल्कुल रिलैक्स होकर के पैसा कमाना चाहते हैं और किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना चाहते, आप बार बार आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी भी मतलब मार्केट के चार्ट को देख सको या मार्केट के बिहेव को देख सको, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, तब भी है मेरे पास वो सिस्टम जो कि मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ आज इसमें। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है, कोई भी टाइम नहीं, बस ये मानिए कि जैसे आप कहीं भी रहते हैं, मान लीजिए ऑफिस में ही आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी समय आपको इतना तो टाइम मिलता होगा कि आप टॉयलेट जाएं, बाथरूम जाएं, तो उसमें थोड़ा सा आप मोबाइल को देख सकते हैं, या चाय पीने कॉफ़ी पीने जाएंगे तब भी आप थोड़ा बहुत मोबाइल को देख सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा कुछ करने की है, बस आप यूँ थोड़ा सा आप देख देख लीजिए कि मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश तो नहीं हो गई उसी दौरान, या मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश तो नहीं हो गई, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। बाकी थोड़ा मोड़ा चलती रहने तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा मतलब 100-200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ आज, और जो कि मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो अब इसमें एक और बेनिफिट ये है, आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। आप यकीन मानिए गाइज, क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में बिना चार्ट देखे हुए आप पैसा कमा सकते हो? बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप बिना मार्केट में चार्ट देखे हुए पैसा कमा सकते हो? क्या चार्ट 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 इंडिकेटर, मतलब मार्केट को ना इतना कन्फ्यूजन सा बना दिया है लोगों ने कि हद हो गई। जो हकीकत बात है ना, जो मार्केट की हकीकत बात है वो कोई नहीं बताता है। बहुत कम ऐसे लोग ट्रेडर हैं वो चीज़ ये बताते हैं कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है मार्केट को। उसको इतना कम्प्लेक्स कर देते हैं मार्केट को कि जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, वो बेचारे उसी में उलझ जाते हैं। बोला चार्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, चार्ट यहाँ जाएगा तभी कुछ हो सकता है, 5 मिनट की चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, 1 घंटे के चार्ट, फलाना ढिमका, ये इंडिकेटर लगा। मतलब यार गजब, कई तरह के ना। हम भी ऐसे थे, हम भी उलझे हुए थे शुरुआत में, हम भी चार्ट को देखते थे, बोले ये इंडिकेटर लगा दो तो इसमें सक्सेस हो जाएगा, वो इंडिकेटर लगा दो। मैं देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि कोई चीज़ गलत है, अपने आप में हर एक इंडिकेटर सक्सेस है, अपने आप में हर एक चार्ट सक्सेस है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब हमको इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने चार्ट को देख सकूँ, हर टाइम चार्ट रीडिंग कर सकूँ। तो तो मतलब क्या ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा है जो मैं बिना चार्ट देखे हुए मार्केट में बैठा रहूं और मुझे मार्केट पैसा देते रहे, यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी आपको पैसा देगी मार्केट। समझ गए आप ना, आप दिन का पैसा लेते हैं मार्केट से, आप दिन का पैसा लेते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ उसमें आप रात का भी पैसा लोगे, छुट्टी का भी पैसा लोगे, संडे का भी पैसा लोगे, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आप ये नोट करके रखिए। ठीक है, 101% मिलेगा। इसके बाद और जो नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा, आपका जो ब्रोकरेज है ना, जो आपका अभी तक ब्रोकरेज महीने का आता था, मान लीजिए 5 से 6 हज़ार रुपये, कम से कम मान लीजिए 5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज अगर आता था, वो ब्रोकरेज भी आपका बचने वाला है। बस गैस प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बहुत ही अंदर की गहराई से चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ भी मिस हो सकता है, बाद में आप मुझे दोष देंगे कि बोला सर ये स्ट्रेटजी काम नहीं की, उसने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ठीक है, देखिए, मैं आपको जैसा कि हमेशा वीडियो में कई बार आपको बताया हूँ कि मार्केट बनाई ही गई है एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट नहीं बनाई गई होती, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब नहीं बनाए गए होते। मान लो बनाई गई होती, मान लो सिर्फ बाइंग के लिए बनाई गई होती तो ठीक है ना, कोई भी एटीएम का प्राइस हम बाई कर लेते, या तो ऊपर जाती तो हम उसको हमारे को प्रॉफिट हो जाता, नीचे जाती तो लॉस हो जाता, यही होता ना। तो फिर ये टाइम डीके क्यों बनाया गया, आईवी क्यों बनाई गई, डेल्टा क्यों बनाया गया, थीटा क्यों बनाया गया? ये जो प्रपंच है ना गाइज, ये सब कुछ मिला करके मैं मानता हूँ कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस को निर्धारित किया गया, ये सारी चारों पांचों चीज़ें मिला करके तभी प्रीमियम बनता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये खुद सोचिए कि उस प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू है,
कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना थीटा है, कितना डेल्टा है, ये कौन सारी चीज़ें निकालता रहेगा। अगर ये सब चीज़ें निकालते रहोगे तब तो फिर हो गई मार्केट का मतलब, इसी में हम अपना टाइम व्यतीत कर देंगे तो फिर हम क्या मार्केट में पैसा कमाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर ये बताइए कि मतलब जो मार्केट है सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए होती, तो क्या वीकली एक्सपायरी होती, क्या मंथली एक्सपायरी होती? अरे किसी दिन भी कुछ भी किया जा सकता था। तो वीकली एक्सपायरी क्यों बनाई गई, मंथली एक्सपायरी क्यों बनाई गई, क्यों 3 मंथ बाद एक्सपायरी बनाई गई? ये सारी चीज़ें, एक्सपायरी का मतलब आपका जो टाइम है ना, टाइम किसके खाते में गया, अब उससे आप अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि क्यों ये सारा सिस्टम एक मार्केट में बनाया गया है, जिससे कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, कौन ज़्यादा लॉस करता है। तो मैं जो मेन मुद्दा है कि आपको ये बताने वाला हूँ कि चार्ट बिना देखे, ठीक है, प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और ऐसा मत जो देखे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार पता नहीं बताया तो कुछ और ही है, बोल कुछ और ही रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आप देखिए ये एक सेंसिबल है, ठीक है, सेंसिबल आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये फ्री है, ठीक है, आप भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा चीज़ है, जैसे ऑप्शन अगर आप ओपन ऑप्शन चैन देखते हैं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें वाई वगैरह मिल जाती है, स्ट्राइक वगैरह मिल जाती है, ये सब कुछ एक इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी ये आप अगर किसी दिन बोलेंगे कि सर इसके बारे में पूरा समझाओ, तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, एल टी पी ओ आई ग्रीक से सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, आप क्या करिए, देखिए, जब आप चार्ट नहीं देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भैया प्लीज़ ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब जाने का एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पैसा खोने वाले हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप हमेशा पैसा गेन करोगे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये देखिए, मैंने सब कुछ पूरा स्ट्रेटजी तैयार किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मैंने पूरा लाइव तैयार किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा पहले आप इसको आप ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, इसके बाद मैं उसमें ले चलता हूँ। अच्छा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जा सकते हो, क्योंकि भैया जो हम स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो है ऑप्शन सेलिंग के पर्पज़ से, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन चाहिए आपको सबको पता है, मैं बता भी चुका हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए वीडियो है, और ऑप्शन सेलर ही मार्केट में जीतेगा, ये आप मेरी बात नोट करके रखिए, आप ये गढ़ के रख लीजिए, ऑप्शन सेलर ही मार्केट में जीतेगा, ऑप्शन बायर हारेगा, हारेगा और हारेगा। आप 2 महीना कमा लीजिए, 3 महीना कमा लीजिए, 4 महीना कमा लीजिए, लेकिन छठवें महीना आपको ऐसा ऐसा मतलब मार्केट ऐसी आपको क्या बोलूँ कंघी पहनाएगी कि जितना आपने 4 महीना कमाया ना वो एक ही बार में ख़त्म कर देगा। ये है ऑप्शन बाइंग का सबसे गंदा सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पीछे मार्केट के पीछे छुपे हुए लोग हैं ना, उनको सबको पता है। आजकल इतनी वीडियो बन रही हैं, इतनी सब कुछ बन रही है, उनको सबको पता है कि कहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है, कहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस सोच करके बैठे हुए हैं, कहाँ पर ये सपोर्ट सोच करके बैठे हुए हैं। मार्केट को वो वहाँ पर ले आएंगे और आपको एसएल हिट करवाएंगे, एसएल हिट करवा करके मार्केट को वापस ले जाएंगे। आप ये बताइए, अभी पिछले दिन कौन सोचा था कि मार्केट 18,400 में आ जाएगी? कोई सोचा था? क्या था? कोई लॉजिक था 18,400 में आने के लिए? लेकिन ठीक है, उनको सबको पता था कि सब जो है तो इस समय मार्केट में बुलिश हैं, और एक ही बार में 18,500 आई मार्केट। 18,500 में जितने भी ऑप्शन बायर ने जितनों ने 18,500 में स्टॉप लॉस लगाया था, सबकी खंगाल दिया सबको, और 18,400 में आई मार्केट और वापस चली गई 18,500 में। ये है मार्केट में, ये है सब, मतलब इसके पीछे छुपे हुए लोग, ये सब यही काम, इनका धंधा ही यही है। उनको उनको सबको पता है, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं कराएंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? भाई वही तो पैसा कमा रहे हैं ना, ठीक है, वो स्टॉप लॉस हिट कराने का ही पैसा कमा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शन बायर के, मतलब
मान लीजिए कि ऑप्शन बायर का तो एकदम धोती कुर्ता फटने वाला है भैया इस मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में ऑब्जर्व किया हूँ। 1-2 साल कर करके परेशान हो गया, तब फाइनल आया ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। ओके, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ गाली मत दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा टोन मार देता हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ गाइज, आपको क्या करना है कि स्ट्रेटजी एक बनानी है। स्ट्रेटजी एक बनानी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपको कैपिटल कितना लगेगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी में किया हुआ है, आप चाहें तो निफ्टी में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, वीकली बेस में स्ट्रेटजी बनाना है। हर एक वीक आप बनाओ, और वीक में जब भी बनाते हो आप, जैसे मान लीजिए कि आज आज संडे है, ठीक है, तो संडे से आप जिस दिन मान लीजिए आपकी एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि जो आप अपना अगली स्ट्रेटजी बना रहे हो ना, लगभग 10 दिन का आप और उसमें टाइम पीरियड रखो, मतलब एक्सपायरी से 10 दिन पहले की, ठीक है। ऐसे आप उसको करते जाओ। ऐसे मतलब अगर आप मान लीजिए कि हो सकता है महीने में आपकी 3 ही बने, कोई बात नहीं है, महीने में 3 बनेगी, वीक 4 होते हैं मंथ मंथ में, तो महीने में अगर आपकी 3 स्ट्रेटजी भी बन जाए तब भी बहुत है, ठीक है। ओके, अब इसका एक सिस्टम रहेगा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, आप यहाँ 60 स्ट्रंगल बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 साल का बैक टेस्टिंग कर रखा हूँ, 3 साल का, ये ध्यान रखिएगा, 3 ईयर की बैक टेस्टिंग किया हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी में है, यहाँ पर देखिए लिखा है 10 डेज बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। मैं जो ये स्ट्रेटजी बना रहा हूँ 10 एक्सपायरी के 10 दिन पहले मैं बना रहा हूँ। इसको एग्जिट करना है एक्सपायरी के दिन, ठीक है, इसको एग्जिट करना है एक्सपायरी के दिन। मैं कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा रहा हूँ, कोई चार्ट नहीं लगा रहा हूँ, कोई कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। बस एक ही चीज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नीचे देखिए, ये वाला ये चीज़ देखिए, थोड़ा वीडियो गाइज प्लीज़ लंबी हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप इस चीज़ को देखिए, ये वाला और ये वाला मेन देखिए, ठीक है। आपको जो डेल्टा है ना, डेल्टा सेल करना है आपको, बस। कोई चार्ट नहीं देखना है आपको इसमें, बिना चार्ट को देखे हुए आपको जो डेल्टा है, डेल्टा न्यूट्रल कर देना है। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। इसमें यहाँ तक कि आपको एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10% कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती भी है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी ये मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके इसके साथ अब मैं चलता हूँ। इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी है, जिस भी दिन या जिस भी टाइम आपके स्क्रीन में 5000 का लॉस दिखने लगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, 5000 का लॉस जब भी आपकी स्क्रीन में दिखने लगे, आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस बात को आप नोट करके रखिए, जिस भी टाइम आपको 5000 का लॉस आपके स्क्रीन में दिखने लगे, आप अपनी स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मेरी बात को आप रट के रख लीजिए कि आप 5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं देंगे। चलिए, ये हो गया, दो चीज़ क्लियर हो गई। डेल्टा आपका 10 होना चाहिए दोनों तरफ का, कॉल साइड का भी डेल्टा 10 और पुट साइड का भी डेल्टा 10। आप कॉल 10 का डेल्टा 60 करोगे और पुट 10 का डेल्टा आप 60 करोगे। अब डेल्टा कैसे काउंट करते हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इसमें जाते हैं जो सेंसिबल है, आप वहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रिक्स जो लिखा है, ग्रिक्स में जाएंगे। ग्रिक्स में आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं बैंक निफ्टी का लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेल्टा देख लीजिए, आपको क्या करना है, पुट की तरफ डेल्टा आपका 10 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये वाला ये एरिया देखिए, इस जगह में ये वाला देखिए, ये ठीक है, ये वाला ये देखिए, ये यहाँ पर 42,700 की जब पुट है ना, 42,700 की जो पुट है, उसका जो 10 डेल्टा है, 42,700 की पुट का डेल्टा 10 है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा,
42,700 पुट का डेल्टा 10 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉल की तरफ अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर कॉल की तरफ आप यहाँ पर देखिए कि 44,400 का डेल्टा 10 है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला एरिया, ये डेल्टा है, 44,400 का डेल्टा 10 है। आपको इन दोनों डेल्टा को क्या कर देना है, सेल कर देना है, ठीक है। दोनों डेल्टा को सेल कर देना। अब इनका रेट क्या चल रहा होगा, आप यहाँ पर रेट भी देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, 44,400 कॉल, और इधर का मैंने क्या बोला था, 44,400 की कॉल और 42,700 का मेरे हिसाब से बोला था, है ना। तो 44,400 की कॉल अगर मैं देखता हूँ, हाँ ये देखिए कितना चल रहा है मंडे, जबकि आज संडे है ना, मतलब शुक्रवार को ये 26 चल रहा है, ठीक है, 26 है। लेकिन अगर आप 10 दिन पहले जाएंगे, 10 दिन पहले जाएंगे तो ये लगभग 50, मतलब 40 से 50 में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इसको 22 दिसंबर की एक्सपायरी को मैं करता हूँ, तो 22 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, अगर आप इसको ग्रीक देखते हो, जैसे 10 दिन ले लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्रीक्स देखते हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 42,200, ठीक है। 42,200 पुट की तरफ आ रहा है, और जो कॉल की तरफ आ रहा है यहाँ पर कॉल की तरफ, हाँ 44,900, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 44,900 का, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 44,000, ये देखिए 44,800, 44,900 अराउंड आ रहा है ना, 50 से 40 के बीच में। ये आपका हो गया, ये आपका रेट हो गया। सेम इस साइड भी अगर आप देखेंगे, जो मैं बता रहा था, ये भी 50 से 42,000 कितना था, 42,200 या 42,000, ये देखिए यहाँ पर भी 35 आ रहा है। तो कोई इशू नहीं, आपको डेल्टा देखना है, आपको रेट नहीं देखना है। थोड़ा बस 10-5 रुपये, 5 रुपये का रेट अप डाउन चल सकता है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि डेल्टा आपको न्यूट्रल करना है, ठीक है। आप क्या करिए, इन दोनों को सेल कर दीजिए, आप इन दोनों को सेल कर देना है आपको डेल्टा, ठीक है। आपको डेल्टा न्यूट्रल कर देना है, आप इन दोनों को सेल कर दीजिए। आपने सेल कर दिया, अब आप शांति से बैठ जाओ, अब आप शांति से बैठ जाओ। आपको जो मार्जिन लगेगा वो लगभग लगेगा 1,17,000, अगर आप हैजिंग नहीं करते हो, ठीक है। 1,70,000 आपकी लगभग मार्जिन आपके अकाउंट में होनी चाहिए, अगर आप हैजिंग नहीं करते हो। अगर आपने मान लीजिए 1 या 2 डेल्टा को हैजिंग कर दिया, तो आपकी जो मार्जिन है वो आ जाएगी 17,000, ओनली 70,000 रुपये, ठीक है। आपकी मार्जिन 70,000 रुपये आ जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, और निफ्टी में आप 40 से 45,000 में भी कर सकते हो, ठीक है, हैजिंग के साथ। ये ध्यान में रखिए गाइज, प्लीज़ देखिए, पैसे को मत देखिए कि इतना ज़्यादा मार्जिन लग रहा है, ठीक है। पैसे मत देखिए, क्योंकि जब पैसा आपके अकाउंट में रहेगा तभी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एवरेज मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड किया है 1,88,000, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस है 1,583, एवरेज रिटर्न है मेरा 0.84%, ठीक है, पर डे का है गाइज, ये ध्यान रखिए। और टोटल जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है 127%। ये ग्रॉस लॉसेस मत देखिए अभी, थोड़ा सा इसको वेट मैं सब बताऊंगा आपको। टोटल परसेंटेज रिटर्न है 127%। आप यहाँ पर देखिए, मैंने 3 साल का बैक टेस्ट करके दिखाया है आपको, इसमें कोरोना इंक्लूड कोरोना भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग कोरोना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, एवरेज गेन आपका जो है वो 4,200 के अराउंड है। आपका ग्रास गेन देखिए 5,62,000 है। एवरेज लॉस आपका 17,000 है, जो कि होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5,000 से लॉस आपको ज़्यादा देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप इसका बिनिंग रेट देखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो ये वाला रेट देखिए गाइज, ये बिनिंग रेट आप देखिए, इसका कितना है, 88% बिनिंग प्रोबेबिलिटी है, 88%। यहाँ तक कि 90% आप ले लीजिए, क्योंकि आपने जो डेल्टा शॉर्ट किया हुआ है 10 का किया हुआ है गाइज। अब ये भी एक गहराई की बात है कि मैं भी इसको किसी दिन बताऊंगा आपको, कि डेल्टा अगर आपने 10 शॉर्ट किया तो क्यों आपकी 90% की प्रोबेबिलिटी है आपको जीतने की। अगर आप डेल्टा 50 सेल किए होते तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी होगी 50% ही जीतने की, ठीक है।
ये चीज़ें मैं आपको किसी दिन और बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बिनिंग रेशियो है वो 88 टू 90% है। ये सबसे बड़ा एक मतलब अ, सोचने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है ये कि हमारी बिनिंग प्रोबेबिलिटी 80 टू 90% है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको कितने ट्रेड मिले? 151 ट्रेड मिले। ठीक है, 151 ट्रेड मिले। जो आपका प्रॉफिट फैक्टर है 1:74 का है। ठीक है, हो सकता है 1:1 भी कभी कभार मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने जो टोटल गेन किया था, आपने जो टोटल गेन किया था 3 साल में, वो किया था आपने 5,62,000 का, 5,62,000 का आपने उसमें गेन किया था। जिसमें से आपका जो ग्रॉस लॉसेस है इसमें दिखा रहा है कि 3,22,000 आपको ग्रॉस लॉसेस हो गया। लेकिन लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ी बात सोचने वाली है। आप ये लॉस मत देखिए, क्योंकि ये लॉस जो है ना, एवरेज लॉस आपका 17,000 है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि आपको जिस दिन भी 5,000 का लॉस आपको दिख जाए, आपको अपनी स्ट्रेटजी को क्लोज कर देना। ठीक है, 5,000 लॉस जिस दिन भी आपको दिख जाए, आपको बंद कर देना है। अब आती है मेन बात कि आपको 5,000 से ज़्यादा लॉस कब हुआ है, आप ये देखिए। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा का लॉस कब हुआ है, आप यहाँ पर ये देखिए गाइस। आप देखिए, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 30/9/2019 से ये शुरू किया हूँ मैं। ठीक है, 30/9/2019 से मैं ये शुरू किया हूँ, और अभी तक का मैं ये कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर रिटर्न देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये हकीकत है कि गलत। कंटिन्यू आप यहाँ पर चलते जाइए। यहाँ पर आपको ना देखिए, ये आपका लॉस हुआ है कहाँ स्टार्ट, 2020 में, 24/2/2020 में आपका लॉस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये देखिए 10,000। मैं इसलिए बोला, वो जो आपको लॉस दिखा रहा था ना, ये वाला, ये लॉस जो आपको दिखा रहा था यहाँ, एवरेज लॉस, ये ग्रॉस लॉस, आपको ये सिर्फ 3 से 4 लॉस हुए हैं। लेकिन अगर 3 से 4 लॉस आपको इतना हैवी हुए हैं, इसमें इतना हैवी हुए हैं कि यही पूरे 4 लॉस का ये पूरा ग्रॉस लॉसेस दिखा दिया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका लॉस है वो 5,000 जैसे होता है, तो आप इसको सेटअप को क्लोज कर देंगे, तो आपका जो ये यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है ना गाइज, ये 3.5 लाख, मतलब 3,50,000 से अबव होगा। आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, प्लस करके देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, आप यकीन करिए, ये देखिए, आप यकीन करिए, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखिए, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो आप देखिए, यहाँ का आपको लॉस हुआ ही नहीं किसी वीक में, इधर किसी वीक में यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। ये कब का लॉस है? ये है कोरोना टाइम का गाइज, ये कोरोना टाइम का है। मैं ये बोल रहा हूँ कोरोना टाइम का। तो क्या आप ऐसे टाइम में आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलर क्या करता है भैया? जब 25 विक्स से ज़्यादा हो जाता है ना, मैं आपको और बता दूँ, 22 से 25 विक्स से ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्शन सेलर जो है ऑटोमेटिक शांति से बैठ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर क्या है, जैसे ही 25 पर विक्स ज़्यादा हुआ, ऑप्शन सेलर चुपचाप अपना सिस्टम क्लोज करता है, साइड हो लेता है। मरते रहो जिसको मरना है तो मार्केट में। ठीक है, और अगर वो करता भी है तो उसमें दूसरी स्ट्रेटजी लगाता है ऑप्शन सेलर, ये ध्यान रखिए। ये जो आपको लॉस दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये मेन लॉस यहाँ पर देखिए, 10,000, 1,04,000। मैंने क्या बताया, जैसे ही आपका 5 लाख होता है आप बंद करिए। कहाँ से लॉस होगा आपका, ये बताइए, कहाँ से लॉस होगा आपका इतना? यहाँ तो आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 10,000, वहाँ यहाँ पर 1,04,000, यहाँ पर 7,000, तो कितना हुआ यहाँ पर लॉस तीनों मिला करके? अगर आप सिर्फ 15,000 का लॉस, 15,000 का लॉस यहाँ पर मान लेता हूँ कि चलो 15,000 का यहाँ लॉस हुआ। इसके बाद चलिए 15,000 का लॉस यहाँ पर ले लीजिए, ये भी लॉस ले लीजिए। चलिए ये भी ले लिया हमने, 20,000 हो गया। चलिए ये भी ले लिया हमने, यहाँ 7,000 का है ना, चलिए इसको भी ले लिया, 25,000। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ इतना ही है। यहाँ पर ले लिया 17,000 का, जहाँ दिख रहा है यहाँ पर भी ले लिया, मतलब 30,000 हो गया। अब बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 45,000 है, यहाँ पर 35,000। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, आप बस काउंट करते रहिए। 35,000 यहाँ भी ले लीजिए आप, 40,000। अरे मैं बोलता हूँ बहुत हो गया तो 50,000 हो गया, चलिए 50,000 नहीं, मैं बोलता हूँ 1 लाख ले लीजिए आप। क्लोज हो गया ना गाइज, यहाँ पर 1 लाख का आप लॉस ले लीजिए। अब आपको यहाँ पर 1 लाख मैंने ले लिया ना, डबल कर दिया मैंने लॉस, ठीक है। क्योंकि किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हमें स्ट्रेटजी बनाया जो हमारे प्रॉफिट में दिखा रही है वो भी कभी 5,000 का लॉस दिखा सकती है, भले एक्सपायरी के दिन वो मतलब प्लस में आ जाए। लेकिन कई लोग डर जाते हैं तो वो एग्जिट कर देंगे। अब बताइए, यहाँ पर आपकी जो ग्रास गेन था 5,62,000 था, आपने वहाँ 1 लाख रुपए लॉस में इसको माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास? 4,62,000। मैं अब 4,62,000 बचा, हाँ या ना बताइए? 4,62,000 आपका बचा। मैं इसमें चार्जेस भी जोड़ देता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मेरा जो ग्रास गेन हुआ 4 लाख का हुआ या नहीं हुआ बताइए? ना ही मैंने चार्ट देखा, ना ही मैंने मार्केट को टाइम दिया, ना ही मैं कुछ दिया, मैं शांति से बैठा रहा। अपने पैसे को मैंने सिर्फ 2 साल में, यहाँ पर मैंने कितना, 2 से 3 साल, 3 साल में मैंने अपने पैसे को 3 गुना कर दिया। मैंने पैसे को अपने 3 गुना कर दिया 3 साल के अंदर, मतलब 1.5 साल में 2 गुना कर दिया मैंने अपने पैसे को यहाँ पर। आप बताइए, है या नहीं है? कमाल की है स्ट्रेटजी की नहीं है बताइए? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग करिए। पैसा थोड़ा लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको ना थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन गाइज मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन सेलिंग जितना मज़ा ही कहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग के जितना मज़ा ही कहीं नहीं है। आप महीने का अगर आप 4% भी आप रिटर्न लगाते हो, जो मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि मंथ का आप 4% भी रिटर्न लगाते हो, तो आपका 1 साल में 48% रिटर्न होता है, 48 to 50% रिटर्न होता है। और जो मार्केट में जो पैसा कमाते हैं ना, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे 30% का रिटर्न चाहिए मार्केट से। ओरिजिनल जो ट्रेडर होते हैं सिर्फ 30% रिटर्न चाहिए, और वो 30% में इतना बड़ा कैपिटल जनरेट कर लेते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं। तो आप अभी अभी तो बोल रहे हो ना, आप तो अभी तो ये 1,88,000 में अब हम बोल रहे हैं कि 50% बहुत है। जिस टाइम ये कैपिटल जो है ना जब बढ़ जाता है ना, 50 लाख टू 1 करोड़ हो जाता है ना, तो इंसान जो है ना तो मतलब ये सोचता है कि मैं महीने में सिर्फ 2% में समझ जाऊँ, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस को रुपए में मत कैलकुलेशन करिए, प्रॉफिट एंड लॉस को कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेशन करिए। जिस दिन आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे ना, ये सोच के मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो गाइस थैंक यू। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ जानकारी आप ज़रूर उठाएंगे। और साथ में मैं आप सबसे एक अनुरोध यही करता हूँ कि प्लीज़ ऑप्शन बाइंग मत करिए, क्योंकि जितने भी जॉब वाले हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनको 10 दिन पैसा मिलता है, लेकिन 11वें से 12वें दिन वो ऐसा उसकी चपट लगाता है कि वो 10 दिन का प्रॉफिट तो जाता ही जाता है, साथ में अपना कैपिटल भी ले जाता है। आप ऐसा काम करिए कि जिसमें आपको दिन भर कुछ भी चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आप बीच बीच में किसी टाइम मार्केट को देख लीजिए कि एकाएक कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब क्या कहीं तूफान आ गया, कहीं बम फट गया, कहीं कुछ हो गया। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट बौखलाती है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं आपको क्या बताया, इतना डरने की, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने डेल्टा न्यूट्रल करना जिस दिन आपने सीख लिया ना, इसको एडजस्ट करना जिस दिन सीख लिया, उस दिन इस मार्केट से आपको पैसा ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी बात आप नोट करके लिखिए। और एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आपको एक तरफा लॉस हो रहा है तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैं किसी वीडियो में और बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, सो आज संडे है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि हमें क्या करना चाहिए, और एक प्लान बनाइए कि मतलब मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करना है। भले मैं अभी कुछ दिन तक काम ना करूं मार्केट में, मुझे भले पैसे पैसे इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन प्लीज़ आप ऑप्शन बाइंग मत करिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो देखिए, सिखाने को ऑप्शन बाइंग भी मैं सिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और आप सीख भी रहे होंगे।
लेकिन देखिए, मैं खुद इस चीज़ से दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग ख़ास तौर पर नए ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, नए ट्रेडर को तो मैं बोलता हूँ कि जो ये पूरी वीडियो बनती है ना पूरे यूट्यूब में, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए नए ट्रेडर को, 10,000 से स्टार्ट करना चाहिए, 20,000 से स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगर मेरा बस चले ना तो मैं सिर्फ ये बोलूँ कि भैया ऑप्शन, जो नए ट्रेडर है ना उनको स्टार्टिंग ही ऑप्शन सेलिंग से करना चाहिए। आप यकीन मानिए जिस दिन आप स्टार्टिंग ऑप्शन सेलिंग से कर दोगे ना, आपका पहली बात तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, दूसरी बात आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाओगे, तीसरी बात जब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे तो क्या होगा, आप मार्केट को सीख पाओगे, अच्छे से सीखते रहोगे धीरे धीरे। क्योंकि भैया ऑप्शन बाइंग में आए हो 10,000 20,000 ले करके, वो जिस महीने 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दूसरी जगह से पैसा जुगाड़ करोगे, मम्मी पापा से पैसा मांगोगे, कहीं इधर से लोगे, कहीं लोन लोगे, फिर उसको मार्केट में डालोगे, फिर मार्केट आपको तोड़ेगी, फिर बाहर निकालेगी, फिर दूसरी जगह से पैसा लाओगे। 4-5 बार जहाँ ऐसे हुआ आप मार्केट को छोड़ के भाग जाओगे, बाद में मार्केट को गाली दोगे, बोलोगे यार मार्केट ही एक जुआ है, सट्टा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सही तरीके से लिया नहीं ना, तो सट्टा होगी। मार्केट है जुआ तो सट्टा तो होगी। लेकिन अगर आप पहले ही स्टार्टिंग ही कर देते आप इस तरह से, जिसमें कोई रिस्क नहीं, जिसमें आपको चार्ट ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, तो इस स्टेज में पहुंचते ही नहीं आप अच्छे से मार्केट को सीखते, अच्छे से आप इसमें ज़्यादा दिन तक इसमें बचे रहते। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट धीरे धीरे आता रहता तो आपका मन लगता मार्केट में। और बस यही तो खेल है एक। ठीक है, मतलब आपको लगता है ना कि जो सरल सरल चीज़ है ना उसको जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लूँ, और जो कठिन चीज़ है उसको हटा दूँ, तो वो फिर देखिए जो इजी चीज़ होती है ना वो नुकसान भी ज़्यादा देती है। ओके, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ भी, सब आप समझदार हैं, आप सब मार्केट को जानते हैं, आप सब यूट्यूब में सब कुछ सुने हैं, इसलिए। ठीक है, थैंक यू गाइज। और प्लीज़ यार, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, कोई भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक यू।